दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसके साफ संकेत नीतीश कुमार और अमित शाह के कैंप से मिल रहे हैं। सच ये है कि अभी नई सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह इन दोनों ग्रुपों के बीच खटपट और बढ़ गई। इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नीतीश और अमित शाह में अभी भी बातचीत ना के बराबर है। अब एक तरफ अमित शाह नीतीश कुमार का बिहार का चुनाव तो हो चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति में किस तरीके से इस वक्त तूफान आता हुआ नजर आ रहा। दोस्तों, सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बुरी तरीके से फंसा दिया। आप लोगों को पता है कि मोदी जी इस वक्त लोकसभा के अंदर जो सरकार चला रहे हैं वो बैसाखियों के सहारे चला रहे हैं, जिसमें एक बैसाखी नीतीश कुमार की लगी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार को तो सीएम की कुर्सी से हटाने के हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार अब एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं, जिसी के लिए मैंने ये कहा कि मोदी के लिए कयामत के दिन है। क्या कुछ करने जा रहे हैं नीतीश कुमार? आखिर क्यों गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा दिया है आप लोगों की आंखों से? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसके साफ संकेत नीतीश कुमार और अमित शाह के कैंप से मिल रहे हैं। सच ये है कि अभी नई सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह इन दोनों ग्रुपों के बीच खटपट और बढ़ गई। इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नीतीश और अमित शाह में अभी भी बातचीत ना के बराबर है। अब एक तरफ अमित शाह नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान चाहते हैं, विदाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी का सीएम पहली बार बिहार में स्थापित किया जाए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अमित शाह की हर चाल से आप कह सकते हैं पूरी तरह वाकिफ हैं, भांप गए सारा गेम प्लान, और आजकल वो अपनी पार्टी जेडीयू के विस्तार में लगे, मिशन 100 में लगे। यानी वो चाहते हैं कि जेडीयू को किसी तरह से बीजेपी से बड़ा पार्टी बनाया जाए, और एक बार बीजेपी से बड़ी पार्टी जेडीयू बनती है तो फिर खेल अमित शाह के हाथ में नहीं, नीतीश कुमार के हाथ में रहेगा। अब नीतीश कुमार के समर्थक और शुभ चिंतकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इधर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा। आप उसे अभूतपूर्व सुधार कह सकते हैं, और वो पहले की जगह प्रोएक्टिव होते चले जा रहे हैं। सारे डिसीजन, पार्टी की मीटिंग, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग, मौके पे जाना, पार्टियों के संपर्क में रहना, ये सारा काम नीतीश पहले जैसे कर रहे हैं। और विधानसभा में जो उनका भाषण है उसमें वो पुराने तेवर दिखने लगे, वो कॉन्फिडेंस दिखने लगा, वो बीमार नहीं दिख रहे। अब अच्छी बात है। महिलाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया। तो एक तो हो गया, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है। लेकिन जो हम लोग 10 लाख रोजगार की बात किए, उसका तो एकदम सीधे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अब प्रोएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बगावत वाले पार्टियों से डील करने में लगे या उनसे संपर्क करने में लगे। अभी हाल में ही ओवैसी की पार्टी MIM, उनके 5 विधायक उनसे मिले। इसके अलावा बीएसपी का 1 विधायक उनसे मिलकर गया है। कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं जो अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाए, वो भी नीतीश कुमार के संपर्क में। इसके अलावा और भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे आप ले लीजिए गुप्ता जी। अब गुप्ता जी खुद एकमात्र अपने विधायक हैं इंडिया अलायंस में, वो भी मिल चुके हैं। इसके अलावा चिराग पासवान पर भी उनकी नज़र है, जो एक बड़ा बिग डेवलपमेंट है बिहार की पॉलिटिक्स में। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा की ताज़ी स्थिति देखें, पार्टी पोजीशंस देखें, तो बीजेपी अभी भी नंबर 1 पार्टी है। 89 विधायक हैं उनके पास। नंबर 2 पे सिर्फ 4 सीटें कम जेडीयू है 85 पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी 19 विधायकों के साथ एक बड़ी पार्टी के तौर पे इमर्ज हुई है। हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के पास 5 हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM के पास 4 विधायक हैं। अब अगर इसमें आप ये हम और RLM देखते हैं, यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी देखते हैं, कुल मिलाकर दोनों के पास 5+4 9 विधायक हैं।
ये कहीं ना कहीं ये सारे विधायक, दोनों नेता पार्टी, ये नीतीश कुमार का ही क्रिएशन है। नीतीश कुमार की जेब में पार्टी है। संकट के समय में, संकट का जैसा भी समय हो, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ ही खड़े होंगे। लेकिन खबर ये नहीं, खबर असली ये है कि नीतीश कुमार की अब जो नज़र है वो चिराग पासवान के 19 विधायकों पर, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दाना डाल रहे हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान से मिल चुके हैं, वोटिंग से पहले भी मिले थे, वोटिंग के बाद भी मिले, एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर रहे हैं। पुराने जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो गए। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ अपने रिश्तों को फिर से बेहतर, आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। बड़ी खबर वो भी है। अब जहाँ तक विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, उसमें आप MIM भी कह सकते हैं, BSP भी कह सकते हैं, गुप्ता जी की पार्टी भी कह सकते हैं, कांग्रेस भी कह सकते हैं, 6 ही विधायक हैं उसके। नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है, नीतीश कुमार की जो विचारधारा है, मुस्लिम्स के साथ भी हैं, सवर्णों के साथ भी हैं, अति पिछड़ों के साथ भी हैं, दलितों के साथ भी हैं, महिला एक बड़ा वोटर है, किसी को कोई गुरेज नहीं, किसी को कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं नीतीश कुमार। यहाँ तक कि MIM के तो कई विधायक कहते हैं कि नीतीश जी हमारे गुरु हैं। सुनिए। बोल रहे हैं कि 2014 से हम अभी मान लें 2024 तक उसके साथ रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है राजनीति का, क्योंकि बाई इलेक्शन मुझे जो कि हार से वो चुनाव लड़ाए थे, JDU के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं एक पहचान तो बिहार में मुझे वो दिए हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्यों मिशन 100 पे लगे, यानी JDU की संख्या को वो 100 तक क्यों ले जाना चाहते हैं, और कम से कम 90 ना के बराबर है क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों वो बीजेपी से बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, इसको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा एक्सपर्ट की मदद से। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आने वाले समय में अमित शाह अपना एग्जिट प्लान लागू करेंगे, जो प्लान उन्होंने पहले चुनाव से पहले बना रखा था, यानी नीतीश को कुछ महीने बाद किनारे करके बीजेपी का CM आएगा। क्या अमित शाह का जो एग्जिट प्लान है वो लागू होगा, या इस एग्जिट प्लान से पहले मिस्टर नीतीश कुमार जो आजकल प्रोएक्टिव मोड में, ये कुछ बड़ा खेल नीतीश कुमार के हाथ में रहेगा। तो क्या करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या करने जा रहे हैं अमित शाह, बड़ा सवाल है। पटना से आज सीधे लाइव हो रहे हैं सरोज सिंह एक ऐसे पत्रकार हैं जो आप कह सकते हैं 24 घंटे पत्रकारिता के ही मोड में रहते हैं। नीतीश कुमार कैंप के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। नीतीश कुमार कैंप में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कई खबरें ब्रेक कर चुके हैं। आज मैंने सरोज सिंह को बुलाया और सबसे पहले मैंने आज उनसे पूछा कि पहले तो ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में, हेल्थ में बेहतर सुधार हो रहा है, ज़बरदस्त सुधार है, सुनिएगा उनको। और फिर मैंने उनसे पूछा है कि नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं, किस किस के संपर्क में, यानी कहीं ना कहीं ये जो बिसात बिछी है शतरंज की, सियासत की, पाटलिपुत्र में होने क्या जा रहा है, क्या खेल अमित शाह के हाथ में है या फिर नीतीश कुमार के हाथ में आने वाला है। सरोज जी, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं राजनीतिक मुद्दों पर आऊं, इससे पहले मैं ये पूछूं आपसे कि भाई कितने विधायक उनके टच में हैं, MIM टच में है, गुप्ता जी टच में है। मैं एक बड़ा सवाल करना चाह रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस और सरकार को लेकर। ये मुझे एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव, बगावत वाले शोर के स्वास्थ्य की क्या रिपोर्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है उनका, जो गिरता स्वास्थ्य है, उनकी जो मनोदिशा है, वही सबसे बड़ा आधार होगा नीतीश कुमार के आगे चलने का या कुर्सी से उतरने का। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए दीपक जी, आपने सही कहा कि अभूतपूर्व सुधार हुआ। लोग भी हैरान है कि भाई इतना ज्यादा रिकवर कैसे हो गया। जिस तरह से वो अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। कल भी वो बक्सर गए थे। आज पूरे दिन 11 बजे से ही रिव्यू मीटिंग हो रही है प्रगति यात्रा पर। जो जो उन्होंने वादा किया था उसका डेवलपमेंट कहां तक हुआ, एक एक चीजों को पूरी गंभीरता से, बारीकी से देख रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि वही 2005 वाले नीतीश कुमार 2025 में दिखने लगे। ओके, मतलब वो जो भूलने की बीमारियां थी, वो सारी चीजें बीच बीच में जो वो जो झलकियां आती थी, वो सब नहीं हो रहा।
वो प्रोएक्टिव सब हो नहीं गए। हो रहा है। आपने, हम लोगों ने विधानसभा में भी उनको देखा, और अभी जो काम का सिलसिला शुरू हुआ है, कल कैबिनेट की भी बैठक हुई, आज जो सब रिव्यू मीटिंग चल रही है, एकदम फुल फ्लेज नीतीश कुमार जिस तेवर के लिए, जिस हनक के लिए जाने जाते हैं, वही नीतीश कुमार बिहार में है 25 में। चलिए, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, नीतीश कुमार जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे आज एक ईमानदार नेता के रूप में देखता हूं, मुस्लिम्स के साथ भी हैं, अति पिछड़ों के साथ भी हैं, सवर्णों के साथ भी हैं, सारे आप कह सकते हैं दलगत राजनीति से थोड़ा ऊपर उठते हुए हमें हमेशा नीतीश कुमार दिखे हैं। ये सही बात है कि मोदी और अमित शाह के दबाव में, लेकिन नीतीश कुमार 19 विधायकों पर सकता हूं कि उन जैसा पर्सनल इंटीग्रिटी, उनका दुश्मन भी ये कभी सवाल नहीं करेगा कि नीतीश कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा ले लिया, नीतीश कुमार ने रिश्वत ले ली, नीतीश कुमार ने प्रॉपर्टी ले ली, या नीतीश कुमार ने किसी अडानी अंबानी से कट ले लिया। इसलिए मैं उनका थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बहरहाल उनकी राजनीति अलग है। मैं अब जरा राजनीतिक मुद्दों में पूछ लूं, जरा ब्रेकिंग न्यूज आपसे जान लूं, क्या ये बात सही है कि नीतीश कुमार जो छोटी छोटी पार्टियां हैं एनडीए के बाहर, जैसे एमआईएम ओवैसी की पार्टी, 5 उसके विधायक हैं, इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो उनके साथ हैं लेकिन अलग हैं, उनकी अलग एंटिटी है, बीएसपी है, एक विधायक बीएसपी का भी है, गुप्ता जी हैं, उनके पास भी उनकी पार्टी का भी एक विधायक है जो खुद स्वयं है। क्या छोटी छोटी पार्टी कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं नीतीश कुमार से में है, संपर्क में, और क्या ये बात सही है कि एमआईएम के 5 विधायक चुपचाप नीतीश कुमार से मिले थे? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि किस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिव नहीं प्रो एक्टिव यहां पर नजर आ रहे हैं। एक्टिव तो छोड़ दीजिए, प्रो एक्टिव यहां पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। हर तरीके से वो आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए तैयार है। यानी कि नीतीश कुमार अपना वो खतरा भाग चुके हैं कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सीधे तौर पर भाजपा का यह मंसूबा है कि भाजपा अपना सीएम वहां पर बिहार के अंदर लाना चाहती है। अब नीतीश कुमार हर तरीके की साठगांठ लगाने में पूरी तरीके से उतारू हो चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि बस भाजपा से ऊंची हमारी पार्टी बन जाए। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटाया जाएगा तो क्या नीतीश कुमार लोकसभा में से अपना समर्थन वापस ले लेंगे? यह सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसके आधार पर मैंने ये कहा कि मोदी जी के लिए कयामत के थे कि अगर नीतीश कुमार को हटाया तो एक तरह से कयामत आ सकती है दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।